कुछ महीने पहले मैं और मेरी फ्रेंड योको हम एक लड़की के घर पे स्लीप ओवर के लिए गए थे। मैं उस लड़की को जानती तो नहीं थी। उस लड़की का नाम था एमी। एमी योको की बचपन की दोस्त थी। एमी काफी अजीब लड़की थी। वो काफी शांत थी और हार्डली बात करती थी। एमी के पेरेंट्स रात को कहीं तो बाहर जा रहे थे, तो हम तीनों ही घर पे थे। हमने कपड़े चेंज किए और हम एमी के रूम में बेड पे बैठे एक दूसरे को कहानियां सुनाने लगे, हॉरर स्टोरीज। हमें इतनी भी हॉरर स्टोरीज नहीं पता थी। जो कुछ भी पता थी वो काफी डरावनी नहीं थी। ऑल ऑफ अ सडन एमी ने कहा, मुझे एक वेबसाइट पता है। वो अपने लैपटॉप की तरफ गई, लैपटॉप खोला और लैपटॉप के एक बुकमार्क पे क्लिक कर दिया। मैं और योको उसके इर्द गिर्द जाके खड़े हुए और उस वेबसाइट को देखने लगे। उस वेबसाइट पे काफी डरावनी कहानियां थी, अर्बन लेजेंड्स, क्रीपी घोस्ट स्टोरीज, सभी तरह की स्टोरीज वहाँ पे थी। एमी उस पेज को नीचे स्क्रॉल करने लगी और हम उस वेबसाइट को देखते रहे। एक स्टोरी को पॉइंट आउट करके योको ने पूछा, ये कौन सी स्टोरी है? फॉर अ मोमेंट एमी का चेहरा काफी सीरियस हुआ। उसने योको की तरफ देखा और कहा कि हमें ये स्टोरी नहीं सुननी चाहिए, इट्स डेंजरस। ये पूरी वेबसाइट ही खतरनाक लग रही है। मैंने कहा, क्या ये वेबसाइट अपने एज के बच्चों के लिए है? योको ने पूछा। नहीं, एमी ने रिप्लाई किया, ये डेफिनेटली अपने एज के बच्चों के लिए नहीं है। एमी ने सीरियस टोन में कहा, इस वेबसाइट के गेम्स और स्टोरीज काफी भयानक है, जैसे कि ये वाली। एमी ने उस वेबसाइट के एक स्टोरी पे क्लिक किया। काफी अजीब पेज ओपन हुआ। उस पेज पे एक औरत थी और उसका फेस काफी डरावना था। उसके लंबे बाल थे और पूरा चेहरा डिस्टॉर्टेड लग रहा था। मुझे ये देखकर काफी सीक फीलिंग आई। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, द पर्सन हु रोट दिस स्टोरी इज नॉट ह्यूमन। इस कहानी को हमें नहीं सुनना चाहिए, एमी ने कहा। तो हम इस कहानी को नहीं सुनते हैं, योको ने कहा। हाँ, हमें अब सो जाना चाहिए, मैंने कहा। मुझे इस वेबसाइट से काफी वियर्ड फीलिंग आ रही थी। ऐसी कहानियां और गेम्स कौन कलेक्ट करके रखता है? वो वेबसाइट काफी अनसेटलिंग थी, लेकिन एमी ने हमारी एक ना सुनी। उसने उस स्टोरी पे क्लिक कर दिया और जैसे ही वो स्टोरी प्ले हुई, वो वियर्ड आवाज से मैं काफी डर गई। मैं अपने कान पे हाथ रखकर भागते हुए उस रूम से निकल गई। मैं सीधे वॉशरूम में चली गई। मेरे पीछे पीछे योको भी आई। मुझे वो कहानी क्या थी वो याद तो नहीं, लेकिन वो एक पोएम की तरह थी जो कि राइम नहीं करती थी और वो पोएम काफी शॉर्ट थी। हम जब वॉशरूम से फिर से एमी के रूम में आए, तब एमी के चेहरे पे एक अजीब लुक था। देखा, कुछ भी नहीं हुआ, उसने कहा। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें अभी सोने के लिए जाना चाहिए। एमी अपने बेड पे सोई और मैं और योको नीचे मैट्रेस पे सोए। हमने लाइट्स ऑफ की और सो गए। मुझे एक्चुअली किसी और के घर पे सोने में प्रॉब्लम होती है और बीच रात ही मैं एक आवाज की वजह से उठी। वो आवाज एमी की थी। वो नींद में अजीब तरीके से आवाज कर रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो एक खराब सपना देख रही हो। मैंने योको को हिलाया और उसे कहा कि हमें एमी को उठाना चाहिए। मैं भी एमी को वो कहानी नहीं सुननी चाहिए थी, योको ने कहा। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन एमी की मोर्निंग की आवाज और भी लाउडर होने लगी और उसके बाद वो नींद में बातें करने लगी। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? उसने मटर किया। मैंने योको को नच किया। हम दोनों भी वहीं पे पड़े रहे, एमी की तरफ देखते हुए, उसे सुनते हुए। तुम्हें कैसे पता चला? उसने मटर किया। मुझे पता नहीं वो नींद में बातें कर रही थी या कुछ और, बट उसका आवाज काफी अलग आ रहा था। मैं योको की तरफ टर्न हुई और उससे पूछा कि व्हाट द हेल हैज हैपेंड। उसने मुझसे कहा कि ये एक बहुत ही भयंकर नाइटमेयर होगा। और जैसे ही उसने ये कहा, एमी अपने बेड पर उठ के बैठी। वो अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे कि कोई पपेट हो। ये सब देख के मैं काफी डर चुकी थी। एमी बेड से उठी। उसकी बैक हमें फेस कर रही थी और उसका सर नीचे की तरफ हैंग कर रहा था। लंबे काले बाल उसका चेहरा कवर कर रहे थे। वो वहीं पे खड़ी रही, अपने बेड को फेस करते हुए, मौन करते हुई, और एकदम से हल्के से वो हमारी तरफ मुड़ने लगी। और तभी योको पैनिक होने लगी। वो एमी नहीं है, योको ने कहा। एमी अभी भी धीरे से हमारी तरफ मुड़ रही थी। योको की आंखें बड़ी हो चुकी थी। वो काफी डर चुकी थी। मैं भी एमी का चेहरा नहीं देखना चाहती थी। हम दोनों भी पैनिक मोड में थे। और तभी एमी हमारी तरफ पूरी तरह मुड़ी। वो एमी का चेहरा था भी, और समवॉट वो एमी का चेहरा नहीं भी था। एमी के चेहरे का स्किन कलर पूरी तरह पेल हो चुका था। उसकी आंखें ब्लड शॉट थी और लिप्स जैसे डिस्टॉर्टेड। वो एमी नहीं थी। ऐसे लग रहा था उसका चेहरा किसी और के चेहरे के साथ मिक्स किया गया हो। और फिर एक आवाज जो कि किसी इंसान की नहीं होगी, वैसे आवाज में उसने कहा, मुझे पता करना है कैसे।
मुझे पता नहीं इसके बाद क्या हुआ। आई थिंक मुझे चक्कर आई और मैं वहीं पे गिर गई। जब मेरी आँख खुली सुबह हो चुकी थी। मेरे बाजू में योको पड़ी थी, लेकिन बेड पे एमी नहीं थी। उसका बस पैजामा वहाँ पे था। देयर वॉज नो साइन ऑफ एमी एनीवेयर। हम नीचे गए, लेकिन लिविंग रूम में भी एमी नहीं थी। हम दोनों भी फ्रीक आउट हो चुके थे। योको और मैंने हमारे बैग्स लिए और हम वहाँ से निकल गए। हमने एमी के फ़ोन नंबर पे बहुत बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आउट ऑफ रेंज बता रहा था। उस दोपहर को हमने एमी के फ़ोन पे लगातार कॉल किए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर शाम को हमने उसके घर पे कॉल किया। उसके मॉम ने आंसर किया और उसके मॉम को भी पता नहीं था कि एमी कहाँ पे है। योको और मैं हम दोनों भी और भी चिंता करने लगे। हमने एमी के और भी दोस्तों को मैसेजेस किए, लेकिन सभी ने यही कहा कि उनको पता नहीं है कि एमी कहाँ पे है। एमी के पेरेंट्स ने पुलिस में जाकर मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने एमी की खोज शुरू कर दी। पुलिस ने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने मुझे और योको से भी पूछताछ की, लेकिन हमारे पास भी कुछ ऐसा नहीं था जो हम उन्हें कह सके। हमें पता था कि एमी अपने घर से भागी नहीं है। एक दिन योको मेरे घर पे आई। हमने उस वेबसाइट पे वही स्टोरी सर्च की जो एमी ने उस रात सुनी थी। डरते हुए योको ने उस कहानी पे क्लिक किया। सरप्राइजिंगली ओपन होते ही वहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा था, द स्टोरी हैज बीन रिमूव्ड, डू नॉट ट्राई टू फाइंड इट, इट इज टू डेंजरस। हमने पूरी वेबसाइट सर्च की, लेकिन हमें वो कहानी नहीं मिली। उस रात के बाद मुझे अकेले सोने में प्रॉब्लम होती है। जब जब मुझे वो बात याद आती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।